कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बारे में सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसी तरह से ये स्टॉक मार्केट का बिजनेस है, इसमें हमें सबसे पहले इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मगर बिजनेस की ग्रोथ जो है, सक्सेस रेट जो है, वो आपकी प्लानिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग स्ट्रेटजी होगी उतनी जल्दी आपका बिजनेस जो है डे बाय डे ग्रो करेगा, ठीक है। इसी तरह से हमें प्लानिंग की ज़रूरत ट्रेडिंग में भी पड़ती है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, चाहे स्विंग ट्रेड हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में भी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। आज हम उसी प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं ट्रेडिंग में, ठीक है। सबसे पहले जो है स्टॉक मार्केट का बिजनेस डिपेंड है चार्ट्स के ऊपर। जो रिटेलर्स हैं, ठीक है, वो चार्ट के ऊपर डिपेंड है। चार्ट देखकर हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। जो बहुत एडवांस में है वो तो चलो नंबर्स के साथ अपना कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है। जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा। चार्ट में कौन सा टाइम फ्रेम, ठीक है। उसके बाद रिस्क मैनेज करना, कैपिटल आपके पास कितनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। फिर कंडीशंस होती हैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। पहले आप टाइम फ्रेम पे आओगे, कौन सा आपको सूटेबल है, कौन सा नहीं। फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। एंट्री कब लेनी है अपने, ये बहुत ज़रूरी है मार्केट में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो और स्विंग ट्रेड हो। कुछ भी आप कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, एंट्री जो है वो कब आ रही है वो बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ये दो चीज़ें जिसके लिए हम काम करते हैं, स्टॉप लॉस या फिर हमारा टारगेट। मार्केट में अगर आप आते हो तो दो ही चीज़ें हैं, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आपको टारगेट मिलेगा आपका जो भी है। बस इसमें पेशेंस के साथ काम करना है। सबसे पहले टाइम फ्रेम की बात करते हैं। टाइम फ्रेम में क्या होता है, टाइम फ्रेम अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है 15 मिनट, 5 मिनट एंड 1 मिनट का चार्ट। 1 डे की कैंडल देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट किस जोन में है अभी, ठीक है। मगर अगर आपको पूरा दिन आप ट्रेड नहीं करोगे, जब आपका टारगेट हिट हो गया आपको तुरंत एग्जिट करना है वहाँ से, ठीक है। 1 डे के लिए, इंट्राडे के लिए 15 मिनट, 5 मिनट एंड 1 मिनट का चार्ट हो गया। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तब आपको वीकली चार्ट्स देखने पड़ेंगे, मंथली चार्ट्स देखने पड़ेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मंथली, क्वार्टरली चार्ट्स एंड ईयरली चार्ट्स को एनालाइज करना होगा। रिस्क मैनेजमेंट, अभी देखिए अगर आप छोटी कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, रिटेलर्स जो हैं उनके पास कैपिटल बहुत कम होती है। कम कैपिटल में हमें रिस्क भी हमें अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है। अगर आप रिस्क ज़्यादा लोगे तो आप बहुत जल्दी वाइप आउट हो जाओगे, कैपिटल खत्म, बिजनेस खत्म। कैपिटल के बिना कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह से ये ट्रेडिंग है। हमें हमारी कैपिटल का, अगर आप 15-20 हज़ार से शुरू करते हैं तो 1 to 3% बस इतना रिस्क लेना है आपको अपना डेली बेसिस पे। इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि मार्केट रोज ट्रेंड देती है, रोज का हमारा इतना बनना चाहिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब भी आप ट्रेड करो सिर्फ 1 to 3% हमारा रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, डेली ट्रेंड नहीं आते, ठीक है। अगर इंट्राडे है तो 1 to 3%, अगर स्विंग ट्रेड है तब भी हमारा 1 to 4%। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए तो देखो कोई एसएल वगैरह नहीं होते हैं उसमें, ठीक है। मार्केट रातों रात, अगर चाहे एसएल होते हैं मगर बड़े लगेंगे, स्विंग आएंगे, मार्केट अप डाउन होंगे सालों साल में। अगर आप 10-20 साल के लिए कर रहे हो तो उतने स्विंग तो आएंगे मार्केट में, ठीक है। कभी ये कोरोना को किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसे ये आया तब मार्केट क्रैश हुआ, 2008 में क्रैश आया, ठीक है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर चीज़ अलग है। ये है रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद है हमारे पास कंडीशंस क्या होती हैं जब मार्केट किसी रेंज में जा रही हो। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, बुलिश है, तब हमें एक कंडीशन मिलनी चाहिए, एक इंडिकेट हो कि यहाँ पर मार्केट अब अच्छा मूव देगी, ठीक है। इंट्राडे या स्विंग चाहे इन्वेस्टमेंट, कुछ इंडिकेट हो हमें कि यहाँ से मार्केट अब मूव देगी, चाहे वो नीचे हो या फिर ऊपर हो, ठीक है। रेंज बाउंड एरिया में कभी ट्रेड नहीं करना, कभी एंट्री नहीं लेनी है हमें जहाँ पर मार्केट साइडवेज हो। ये देखो एंट्री कब लेनी है हमें, कुछ लोग करते क्या है, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट ने इंडिकेट किया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, लोग ऊपर एंट्री लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो मार्केट स्विंग बनाएगी अपना, ऐसे काम करेगी, ऐसे लोग यहाँ एंट्री लेंगे ऊपर और यहाँ एग्जिट कर जाएंगे देख कर कि मार्केट तो रिवर्स हो गई, मगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाती है। हमें यहाँ ऊपर छोड़कर लोग यहाँ ऊपर एंट्री लेते हैं, यहाँ छोड़कर यहाँ पर अपनी एंट्री बनानी है, जिसके बाद हमें एक अच्छा मूव, ठीक है।
एंट्री के ऊपर ध्यान देना है, एंट्री कहाँ लेनी है हमें। अब डाउन ट्रेंड है मान लीजिए, तो यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे, ऐसे फिर ऊपर नीचे स्विंग बनाएंगे, कुछ भी हो ठीक है। मार्केट ने अपना स्विंग बनाकर फिर काम करना है, ऐसे नहीं गिरेगी सीधा, कभी मार्केट ऐसे नहीं जाती। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हमें हमेशा ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अगर आप नीचे एंट्री लोगे तो मार्केट पुल बैक लेगी, ठीक है, स्विंग बनाएगी, ऊपर जाएगी, आपका एसएलएट ऊपर एंट्री लेनी है। अगर आप नीचे एंट्री लोगे तो मार्केट ऊपर जाएगी, स्विंग बनाएगी, आपका एसएलएट और मार्केट फिर नीचे, ठीक है। तो इस तरह से अपने ट्रेड को प्लान कर हमें अपना काम करना है, बिजनेस में ग्रो करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस जो है वो आपकी कैपिटल को बचाता है इंट्राडे में, खासकर इंट्राडे और स्विंग में, ठीक है। इंट्राडे में ऑप्शंस में अगर आप काम करते हो तो एसएल बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एसएल अगर आप एसएल नहीं लगाते तो मार्केट का एक मूव आपकी सारी कैपिटल एक झटके में खा जाएगा, ठीक है। बनेगा आपको कुछ नहीं। लोग बहुत आते हैं मार्केट में, गवा कर चले जाते हैं, कमाते कुछ नहीं है। एसएल के ऊपर काम कीजिए, अपना एसएल जो है मार्केट को सीखो। एसएल अपना इतना छोटे एसएल के साथ बड़े टारगेट लेने सीखो, ठीक है। लोग क्या करते हैं, 150 पॉइंट्स का एसएल लगाकर फिर काम करता है। टारगेट होते हैं उनके 10-20 पॉइंट के, 10-20 पॉइंट का एसएल लगाओ, 50-50 पॉइंट के अपने टारगेट हिट करो, ठीक है। टारगेट अब हमें हमारा फिक्स होना चाहिए कि टारगेट हमारा कहाँ है। जब हमारा टारगेट हुआ तभी एग्जिट करना है। अगर आप उसको ट्रेल कर रहे हो तो अपने एसएल को भी ट्रेल करो, ठीक है। अपना टारगेट आपने ट्रेल किया, आगे किया कि आगे मार्केट और जा सकती है आपको लगता है, तो अपना टारगेट भी आपको, तो अपना एसएल भी आपको ट्रेल करना होगा। एसएल के बिना काम करोगे तो एक दिन में क्या, कुछ घंटों में वाइप आउट हो जाओगे मार्केट में। तो ये थी हमारी ट्रेडिंग प्लानिंग। ऐसी और अपडेट्स के लिए, मार्केट को अच्छे से सीखने के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।